हेलो दोस्तों, मैं शिवम और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है दिशा करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क जो चल रहा है वही सेम टॉपिक है। ठीक है, आज तीसरा भाग है। इससे पहले भाग 1 भाग 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों तो आज हम जो डिस्कस करेंगे ये टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट है। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो इससे पहले का जो 2 भाग था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बेसिक से है, ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, सारा चीज़ अवेलेबल है उसमें। ठीक है, हर तरह के सवाल, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों परसेंटेज के बारे में, क्योंकि टाइम एंड वर्क में परसेंटेज के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फिर अनुपात के अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, रेशियो आ गए, जैसे 5:4 आ गया, ए और बी की कार्य क्षमता का जो अनुपात है या 5:4 ऐसे समथिंग कुछ आ गया, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीसरा मजदूरी को बेस्ड, ठीक है, मजदूरी के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है उसको कैसे, ठेकेदारी पे, फिर इसके बाद सूत्र पर भी आधारित कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो जल्दी लगते हैं, ट्रिक से जल्दी लगता है सूत्र रखकर। ठीक है, तो हम इन सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं, ठीक है, तो वीडियो देखिएगा। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, एक बच्चे का थोड़ा परेशानी ये था कि अगर बच्चों देखो दोस्तों, कुछ भी अगर दे दिया जाए, कि मान लीजिए कि दे दिया जाए कि 1/6 काम, ठीक है, 10 दिन में हो रहा है। कितने दिन में? 1/6 काम 10 दिन में। कोई भी काम होता है दोस्तों, कोई भी काम हो वो कितना होता है? 1 होता है। अगर कुछ नहीं दिया है तो 1 होता है। ठीक है, अगर आप किताबें पढ़ रहे हो, चाहे आप 10 किताब पढ़ डालो, तो क्या होगा? आपने 1 कार्य किया है। ठीक है, जब तक उसमें क्वेश्चन में मेंशन ना हो कितना काम है। ठीक है, तो आप क्या मानोगे? 1 मानोगे। ठीक है, तो बोल दिया गया है कि 1/6 10 दिन में हो रहा है, तो एक काम कितने, या फिर पूरा काम कितने दिन में होगा? तो पूरा काम यहाँ कहने का मतलब है कि एक काम से। ठीक है, तो पूरा काम का वो कितने दिन में होगा? तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इसका गुणा करना है और इसका भाग करना है। ठीक है, इस 6 का गुणा करना है 10 में, हो गया 60। अब इस 1 का यहाँ भाग करना है बटे में 1, कितना आ गया? 60। अगर 1/6 काम 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो पूरा काम 60 दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, या फिर यहीं पे कर सकते हैं कि 1/6 है, यहाँ पे अगर 6 का गुणा कर दें तो कट के 1 आ गया, तो जब यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 6 का गुणा करेंगे तो 60। आप किसी भी तरीके से करोगे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये परेशानी था बच्चों को। ठीक है, दूसरा ये, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं। अब एक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें बता देते हैं बेसिक। ठीक है, आप लोग को ये जानना जरूरी है कि समय बराबर होता है कार्य बटे में क्षमता। ठीक है, ये चीज़ जान लीजिए आप लोग, हालांकि हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। दूसरा चीज़ ये जान लीजिए कि टाइम और जो क्षमता होता है, इफिशियंसी, ठीक है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर टाइम 5:4 है तो हमारा जो इफिशियंसी होगा, कार्य करने का क्षमता होगा, एक दिन में कितना कार्य होता है। ठीक है, तो ये हमारा इफिशियंसी दिखाता है। तो ये क्या होगा? अपोजिट होगा। ठीक है, आगे हम चीज़ें बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि ए की जो कार्य क्षमता है 20 से 20% अधिक है। तो कार्य क्षमता का मतलब है कि जो हमारा कार्य करने का, जो ए का कार्य करने की जो क्षमता है वो 20 से 20% अधिक है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए बी हमारा एक दिन में कितना काम करता है? 100 काम। मान लीजिए कि अगर बी हमारा एक दिन में कितना काम करता है? 100। ठीक है, तो ए हमारा कितना करेगा? 100 से 20% अधिक, तो कितना हो जाएगा? 120। अगर आप लोग परसेंटेज का जो लेक्चर नहीं देखे हमारा, तो उसका भी हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप लोग परसेंटेज देख लीजिएगा। बहुत ही 6 पार्ट में है और सारे क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन, बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है अगर एक बार आप लोगों ने पढ़ लिया तो। ठीक है, चलिए फिर हम बता देते हैं। 100 का 20% अगर हम निकाल लेते ना, 20% निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ अगर बढ़ा के निकालना है तो उसमें हम 100 ऐड करके निकालते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 120। या फिर इसका 20% निकाल के हम 100 में जोड़ देंगे तो भी हो जाएगा। 100 × 20 बटे में 100, तो कट गया कितना है? 20।
अब इस 20 को क्या करेंगे 100 में ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 120, ठीक है। तो ये बी अगर 100 दिन में कर रहा है एक काम, 1 दिन में 100 काम कर रहा है तो ए कितना करेगा 120 काम करेगा, ठीक है। तो ये हम क्या हो गया हमारा कार्य क्षमता हो गया, कहने का मतलब है कि क्षमता ये हो गया, ठीक है। अब बोला है कि ए उस काम को, देखिए हम कुछ सवाल पढ़ेंगे आंसर अपने आप आएगा, ठीक है। ए उस काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, ये हमारा क्षमता हो गया। और 20 दिन तक काम किया है तो कितना काम होगा कैसे निकालेंगे, 20 दिन तक, ठीक है, 20 दिन तक हुआ है, 20 दिन तक हुआ है। एक दिन में कितना करता है 120 काम, तो 20 दिन में कितना करेगा हम गुणा करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 2400, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। कहने का बात ये है हमको समय निकालना है। समय बराबर क्या होगा कार्य बटे में क्षमता, ठीक है, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। यहाँ पे हमको क्षमता दिया है और समय दिया है, कार्य हमको निकालना था तो कार्य बराबर क्या होगा समय गुणे में क्षमता। तो कार्य बराबर क्या हुआ, ये हमारा हो गया कार्य, टोटल काम कितना हुआ 2400, तो कार्य बराबर क्षमता गुणे समय, ठीक है, वही किए हैं। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि टोटल 2400 काम था जिसको 20 दिन में ए ने किया है, ठीक है। अब पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। बी अकेला एक दिन में 100 काम करता है, करना कितना है 2400 काम करने हैं, तो 2400 काम करने हैं, हमको कितने दिन पूछा है, इसका मतलब क्या है समय पूछा है। तो समय बराबर कार्य बटे में क्षमता, तो कार्य मतलब काम कितना हुआ 2400 बटे क्षमता कितना है 100, तो 2 जीरो कट गया, कितना है 24 दिन लगा, कितना 24 दिन। ए को 20 दिन लगता है और बी को 24 दिन लगता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम परसेंटेज वाले क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है। चलिए, और बाकी क्वेश्चन हम परसेंटेज में करा चुके हैं, जैसे ए बी से 20% अधिक है, ठीक है, तो बी ए से कितना कम होगा, ये सब सारी चीज़ें हम करा चुके हैं, ठीक है। तो परसेंटेज अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लिए तो 5-6 हम बताए थे, 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों हमारा जैसे अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है, इसमें रेशियो पे बेस्ड है थोड़ा सा, ठीक है। ए तथा बी की जो कार्य क्षमता है 5:4 है, ठीक है। आप लोग को हम बताए थे अगर कार्य क्षमता 5:4 है तो टाइम क्या होगा, ठीक है, उसके अपोजिट। अगर 5:4 है तो टाइम होगा 4:5, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, और लड़के क्या करते हैं सॉल्व करते रह जाते हैं। यदि ए बी से 10 दिन कम समय लेता है तो किसी काम को करने में, तो ज्ञात करना है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, और दोनों मिलकर कैसे करेंगे, कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्षमता दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं, क्षमता हमारा दिया है 5:4, ठीक है। तो हम डायरेक्ट समय भी क्या, समय 4:5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम अपने समय चलते हैं, क्षमता हो गया। अब हम कार्य निकाल लेते हैं, टोटल कितना कार्य हुआ, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं, कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। दोस्तों बार बार हम बोल रहे हैं, अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। उसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ बताए हैं सारा चीज़, आप लोग जाके अगर ये देखें यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूज हो जाए आप, ठीक है। अभी क्या होगा, समय हमको ज्ञात करना है, समय कितना होगा 20 में 5 का भाग देंगे 4 और आ गया 5, देखिए ठीक है, आ गया ना, ठीक है। अब हमारा जो भी चीज़ रेशियो में दिया रहता है हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यक्स मान लेते हैं कि ये हमारा 4x है और ये क्या है 5x है, ठीक है। एक तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है यदि ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, ठीक है। अगर ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, ठीक है, तो कहने का मतलब है समय अगर हम माइनस कर दें ए के समय से और बी के समय में माइनस कर दें तो 10 हमारा बचता है, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, यक्स का वैल्यू कितना हो गया 10, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे यक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम 5x - 4x जो भी बोला है वही हम कर रहे हैं। ए बी से 10 दिन कम समय लेता है तो 5x - 4x = 10, तो x = कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब बोला कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो कितने दिन में करेगा, तो इसका मतलब क्या है समय पूछा है, क्या पूछा है दिन बोला है तो समय पूछा है। तो समय का अनुपात हमारा क्या है, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, ठीक है। तो ए का समय का अनुपात कितना है 4x, ठीक है। तो 4x, तो x का वैल्यू कितना है 10,
तो 4 गुणे में 10 कितना हो गया 40। तो सीधा सा हमका आंसर आ जाएगा 40 दिन। ठीक है, ए को कितना समय लगा 40 दिन। अब ऐसे बी को निकालना है, तो बी को निकालना है तो यहाँ पे 5, एक्स का वैल्यू कितना है 10 इक्वल टू हो जाएगा 50। ठीक है, तो बी को कितने दिन लगे 50 दिन लगेगा काम करने में। अब यहीं पे देख लीजिए बोल दिया है कि ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। देखिए 10 दिन कम समय लिया है ना, तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब दोनों मिलकर, तो हम अगर ट्रिक से करने जाएंगे थोड़ा सा हो जाएगा लंबा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ए गुणे बी प्लस बटे में ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे अगर दोनों के लिए निकालना है तो सिंपल। ठीक है, तो ये हम फार्मूला लगाएंगे। तो ए गुणे बी 40 गुणे में 50 बटे 40 प्लस 50, तो टोटल हो गया 200 बटे में 90। 200 नहीं, अब 2000। ठीक है, 2000 बटे में 90, तो 0 0 कट गया, 9 दूना में 18, 9 दूना में 18। ठीक है, 22 सही 2 बटे 9, 200 में 9 का भाग देंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों मिल करेंगे तो 22 सही 2 बटे 9 दिन लगेगा। ठीक है, पूरा सॉल्व होने, पूरा ये खत्म करने में, दोनों मिल करके करेंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारा कोई भी अगर अनुपात में कोई भी क्वेश्चन हमारा हो, रेशियो में कोई भी हो, तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, तो हम उसको यक्ष मान कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ले लिए इस बार। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक लोग का कन्फ्यूजन था तो हम गए इसको भी सॉल्व करते चले। ठीक है, हमारा क्या है कि ए आधा काम 5 दिन में करता है। ठीक है, तो काम कोई कितना भी होता है 1 होता है। ठीक है, पूरा काम कितना होता है 1। जब आधा काम 5 दिन में है, ठीक है, पूरा काम कितने दिन में होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 को गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हम क्या किए हैं बताए थे आपको इससे पहले, 2 का गुणा करेंगे और 1 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो ए आधा काम 5 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 10 दिन में करेगा। ठीक है, अभी बी का नंबर आता है, बी 2/3 काम कितने दिन 8 दिन में करता है। 2/3 काम 8 दिन में, तो पूरा काम 3 गुणे 8 कितना होगा 24, और 2 का भाग देंगे कितना आ गया 12। ठीक है, तो हमारा देखिए आ गया पूरा काम। ए उसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। अगर दोनों एक साथ काम करें तो हम जैसे बताए थे आपको पहले पार्ट में, उसी तरह करना है। ठीक है, ये हो गया आपका समय यहाँ पे दे दिया है, ये हो गया काम। अब ये हो गया क्षमता का मतलब ये 1 दिन में 2 काम करता है, ये 1 दिन में 1 काम करता है। ठीक है, आप लोग पहला पार्ट जाके जरूर देख लीजिए। ठीक है, अभी क्या दोनों मिल करना है, तो काम कितना हो गया 20, और दोनों मिल रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं 3, तो इसका भाग दे दो, 6 सही 2/3 दिन लेगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक लोग कन्फ्यूजन था इसलिए हम बता दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शायद दोस्तों यहाँ पे हम 20 ले लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे 12 है। ठीक है, यहाँ पे 12 है तो हम 12 लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, काम निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं 60, तो यहाँ पे कितना आ गया 6, यहाँ भाग देंगे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे काम बटे में क्षमता कितना हो गया, जो दोनों मिल जाएंगे तो 6 5 11। ठीक है, तो 11 बचे 55 और 60। ठीक है, तो 5 से 5/11 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि ए जितने समय में पूरा काम करता है, बी उसके 1 से 1/2 मतलब 3/2 समय में। ठीक है, 3/2 समय में आधा काम करता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर 12 दिन में काम पूरा करते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसमें पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ए और बी हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, हमको ये नहीं दिया है कि ए कितने समय में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ए हमारा 10 दिन में पूरा कर रहा है, हम मान लेते हैं एक। ठीक है, मिला जुला के मान लेते हैं कि ए हमारा 10 दिन पूरा करता है और बी उसके 1 से 1/2 समय, तो 10 का 2 1 के 2 1 3/2। ठीक है, 10 का 3/2 मतलब कितना होता है
5 दे 15, ठीक है। तो बी उसके 1/1/2 समय, 10 का 1/1/2 समय कितना होता है 15। 15 समय में आधा काम करता है, तो 15 दिन में आधा काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, गुणा हो जाएगा 30 दिन में करेगा, ठीक है। तो पूरा काम 30 दिन में करेगा, और ए कितना करता है 10 दिन में करता है, ठीक है। तो हमारा दोनों का वैल्यू निकल गया, समय निकल आया, ठीक है। अब ध्यान रहे कि हम इसको माने हैं, ठीक है, हम इसको क्या कहिए मान के लगा रहे हैं, तो इससे जो हमारा कार्य निकलेगा वो एग्जैक्ट काम नहीं होगा, ठीक है, हमको काम निकालना पड़ेगा फिर से, ठीक है। अभी बात समझ लीजिएगा अभी। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम जब ले लेंगे तो हमारा क्या निकल आया, काम निकल आया, ठीक है। काम कितना हो गया 30, और हमारा क्षमता कितना हो गया, क्षमता हो गया 3 का और 1 का, ठीक है। ये हमारा रियल काम नहीं है, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसको हम माने हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जैक्ट वर्क नहीं है, हमको उसको निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों मिल गए, कितना काम करते हैं, ये एक दिन में 3 काम करता है, और ये एक दिन में कितना करता है 1 करता है। इसका जो क्षमता है, ठीक है, वो हमारा निकल आया है, निकल के आया कि एक दिन में 3 काम करता है, और ये एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है। दोनों मिल जाए तो कितना होगा, एक दिन में 4 काम हो जाएगा, 3 1 4, ठीक है। यदि दोनों मिलकर 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब काम कंप्लीट करते हैं ना, अब हमको काम निकालना था। अब काम निकालते हो क्या करेंगे, काम बराबर होता है समय गुणे में क्षमता, समय गुणे में क्षमता, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो काम बराबर समय गुणे क्षमता, तो काम हमको निकालना है, हमको बस ये देखना है कितना काम था जो इन्होंने 12 दिन में कर डाला, ठीक है। तो समय कितना लिया 12, और क्षमता कितना है 3 1 4, क्योंकि दोनों मिलकर है तो 3 1 4 बराबर कितना हुआ 48। तो जो हमारा काम था वो कितना था 48 था, ठीक है। ये तो 30 तो हम मान कर रहे हैं ना, इसलिए हम 30 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट काम नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे समय दिया होता कि ए 10 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो हमारा ये काम होता, ठीक है। इसको जब मान कर रहे हैं तो काम हमारा क्या होगा, ये होगा 48, हमारा काम निकल आया 48, ठीक है। अभी पूछा है कि बी अकेला उस काम कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, समय पूछा है, समय पूछा है किसका, बी का, बी कितने दिन में करेगा, तो बी का समय पूछा है, तो बराबर क्या होगा काम बटे में क्षमता, क्षमता किसका बी का, क्षमता किसका बी का, ठीक है। काम कितना हुआ 48, और क्षमता कितना है बी का 1 है, ठीक है। 48 बटे में कितना आ गया आंसर 48। तो इसका मतलब है कि बी को 48 दिन लगेगा, 48 डेज, ठीक है, 48 दिन लगेगा ये काम पूरा कंप्लीट करने में, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, और ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ठीक है। हमको मान के करने से हमारा क्वेश्चन कितना इजी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसी बात पे भैया दोस्तों लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, ठीक है। और इससे शॉर्टकट मेथड दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया मेथड है, और ऐसे ही करिएगा आप लोग मान के, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है कि सुमन और अमन, ठीक है, 2 लोग हैं, एक काम कर रहे हैं, एक काम को सुमन 3 दिन में कर रही है, तो अमन 2 दिन में कर रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो इन लोग को पूरा काम खत्म करने पे 150 रुपये मिलते हैं, ठीक है। ये मजदूरी पे बेस्ड है, 150 रुपये मिलते हैं, तो सुमन को कितना मजदूरी मिलेगा, ठीक है। तो हम कार्य क्षमता के ऊपर बेस्ड होता है, जो भी हमारा मजदूरी होता है वो क्षमता के ऊपर बेस्ड होता है कि वो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, ठीक है। तो हमारा समय दिया हुआ है, सबसे पहले हमको क्या जानना है कि समय, कार्य और क्षमता, बस ये 3 चीज़ ध्यान में रखना है कि समय, कार्य और क्षमता, ठीक है। ये तीन ध्यान में रखना है। तो समय सुमन ये हो गया, और ये हो गया अमन, ठीक है। तो सुमन 3 दिन में, और अमन 2 दिन में। समय हम लिख लिए। अब कार्य कैसे निकालते हैं, कार्य निकालने के लिए हम लेते हैं एलसीएम, और 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, तो हमारा कार्य कितना निकल गया 6, टोटल काम कितना 6। अब क्षमता के लिए क्या करते हैं, कार्य में समय का भाग देंगे, तो 6/3 कितना हुआ 2, 6/2 3, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो सुमन है ये एक दिन में 2 काम करती है, ठीक है, और अमन एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। तो टोटल काम दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो टोटल काम कितना हुआ 5, टोटल काम 5। अब ये 5 काम होता है, ठीक है,
तो जाके 150 रुपये मिलते हैं। ये 5 काम होता है तो जाके ये 150 रुपये मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अभी 5 काम, ये सुमन कितना काम करती है? 2 काम करती है। कितने में से? 5 में से। और मिलता कितना है? 150 रुपये। ठीक है, सिंपल सा है। कितना काम करती है? 2 काम करती है एक दिन में, और एक दिन में कितना काम होता है? 5। और एक दिन का जो पैसा मिलता है कितना मिलता है? 150 रुपये मिलते हैं। एक दिन में कितना मिलता है? 150 मिलता है। ठीक है, तो 5 से कट हो गया 30 और 3 दूना में 6, 60। ठीक है, तो कितना रुपए मिला? सुमन को 60 रुपये मिला। अगर यही पूछ दिया था अमन को कितना मिलेगा, तो अमन एक दिन में कितना करता है? 3, और कितने में से? 5 में से गुणे में 150, ये कट गया, कितना होगा? 90। तो 90 रुपये कितना मिलेगा अमन को, 60 रुपये मिलेगा सुमन को दोस्तों। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस तरह के क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन और बनते हैं जो बस इधर उधर करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लास्ट में कितने व्यक्ति और आए। ठीक है, या फिर भोजन कितना बचा। तो आप लोग बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, इसी बेस्ड सारा सवाल है, आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो हर टाइप का बताना मुमकिन नहीं है, क्योंकि टॉप हम 20 क्वेश्चन ही करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। 1 किलो में 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है। कितने? 50 दिन के लिए है। यदि 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आ जाएं तो शेष भोजन 35 दिन के लिए ही बचता है। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? यहाँ पे पूछा है कि प्रारंभ में किले पे कितने व्यक्ति थे। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, हमको ट्रिक्स करेंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम इसे फार्मूला चलते हैं और क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना प्रारंभ में X आदमी थे। ठीक है, बस यही आप मान लिए, हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, बस अब इसके बाद क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए और लिखना शुरू करिए। 1 किले में 50 दिन के लिए भोजन था, तो X आदमी थे, 50 दिन खाते। X आदमी थे तो 50 दिन खाते, तो सामग्री कितना हुआ? सामग्री कितना हुआ? 50x होगा। ठीक है, क्योंकि X आदमी थे 50 दिन खाते। ठीक है, तो कितना हो गया? 50x। अब 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ गए, 10 दिनों के बाद। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, 10 दिनों के बाद 10 दिन तक खाए। ठीक है, तो 10 दिन तक खाएंगे, कितना खत्म होगा? कितना खत्म हुआ 10 दिन में? 10 दिन में खत्म 10x होगा। ठीक है, बचा कितना? बचा कितना? 50x माइनस 10x बराबर 40x। ठीक है, कितना बचा दोस्तों? 40x। ठीक है, चलो 40x यहाँ पे हमारा बच गया है। ठीक है, तो अब 500 व्यक्ति और आ गए। ठीक है, 40x हमारा खाना बचा हुआ है। ठीक है, 40x हमारा भोजन बचा हुआ है। अब 50 व्यक्ति और आ जाएं तो 35 दिन के लिए ही खाना उपलब्ध रहेगा। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, प्रश्नानुसार चलते हैं। तो x व्यक्ति पहले थे, कितने और आ गए? 500 आ गए। ठीक है, कितने व्यक्ति थे पहले? x थे और 500 व्यक्ति और आ गए। ठीक है, अभी क्या करना है, 35 दिन के लिए ही भोजन और होता है। कितने दिन के लिए? 35 दिन भोजन और करेंगे, क्योंकि इतने तो आदमी हो गए और 35 दिन भोजन और चलेगा। ठीक है, ठीक है, और बचा कितना है खाना? 40x। खाना कितना बचा है? 40x। बस यही आपको थोड़ा समझना है, यही समझना थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, बाकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, x पहले थे, 500 लोग और आए तो इतने हो गए। खाएंगे कितना दिन? 35, और बचा कितना है? 40x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 35x प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद 40x। ठीक है, तो जो x है उसको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये क्या, इधर प्लस है, उधर जाके हो जाएगा माइनस। ठीक है,
तो 40 माइनस 35 कितना हो गया 5, ठीक है। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, भाग में 5, तो 5 से कट गया तो 5 3 15, 5 5 25, 3500, ठीक है। तो शुरुआत में कितने व्यक्ति थे दोस्तों, 3500 व्यक्ति थे। शुरुआत में कितने आदमी थे, 3500 आदमी थे, ठीक है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि हमको शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, x आदमी थे, मान लिए x आदमी, मान लीजिए दो आदमी थे, ठीक है। सामग्री कितना होगा, ठीक है। अगर 2 आदमी होंगे तो 2 दिन खाएंगे ही, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको यक्स माने हो कि प्रारंभ में यक्स आदमी थे तो सामग्री हमारे पास कितना होना चाहिए, 50 कितना होना चाहिए, 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है तो कितना होगा, 50 यक्स होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग थोड़ा सा इसको समझिएगा। कोई भी कंफ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम फिर से इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे आप लोगों तक समझाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ठीक है। 15 पुरुष 1/5 काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है। तो शेष काम 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है, उसी फार्मूले पे रख के बस मान निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके का, m1 d1 t1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 t2 अपॉन w2। अब यहाँ पे जो m1 है हमारा मैन पावर है, ठीक है। जैसे हमारा 15 पुरुष हो गए तो ये m बराबर हो गया, ठीक है। अगर महिला होती तो भी m बराबर होता, बच्चे होते तो भी m बराबर ये होता, ठीक है। अब ये d क्या है, हमारा दिन है, डे है, ठीक है, डेज है, ठीक है। ये हमारा t क्या है, ये टाइम है, समय है। घंटा वाली बात होती है, घंटा, ठीक है। 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, तो ये हम आवर लिख देते हैं, ठीक है, आवर, ठीक है। ये W हमारा क्या है, वर्क, काम कितना हुआ है, 1 काम हुआ है, 2 काम हुआ है, 3 काम हुआ है, ठीक है। सेम इसी तरह ये भी है, ये पहले के लिए है, ये दूसरे के लिए है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा दिया है 15, m कितना दिया है, 15 दिया है, गुणे में d1 कितना है, d1 कितना दिन, तो 10 दिन, ठीक है। t1 कितना है, तो दोस्तों t1 यहाँ पे हमको दिया नहीं है, घंटे वाली बात यहाँ पे नहीं हो रही है, तो t1 नहीं है फार्मूले में, तो t1 हटा देते हैं, ठीक है। t1 और t2 हटा देते हैं, क्योंकि t1 और t2 के यहाँ पे बात ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर बात होता तो हम यहाँ पे गुणे में लगा सकते थे, ठीक। अब W1 मतलब कितना काम होता है, तो काम कितना होता है, 1/5, ठीक है, बराबर कर दिए। m2 कितना है, 10 पुरुष है, तो m2 कितना हो गया, 10, और पूछा है कितने दिन में करेंगे, तो d2 पूछा है, हमारा कितना पूछा है, d2 पूछा है, ठीक है। W2 क्या होगा, W2 हमारा दिया ही नहीं है। अब क्या करोगे, यहाँ पे सवाल पहले पढ़ो, 1/5 काम को 10 दिन में करते हैं, तो शेष काम, तो हमारा दोस्तों काम कितना होता है, 1 होता है, काम हमेशा कितना होता है, 1, तो 1/5 काम, ठीक है, ये करता है, तो शेष कितना बचा, तो 1 माइनस, ठीक है, 1 में से हम इतना घटा दें तो हमारा जो बच जाएगा वही हमारा कितना होगा, ये लोग काम करेंगे, 1 माइनस 1/5, तो 5 1 5 में से 1 गए, 4/5, ठीक है। तो हमारा शेष काम कितना हुआ था, 4/5, तो 4/5 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखें दोस्तों, 5 से 5 हमारा एक कट गया, ठीक है, सामने सामने वो कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 4 का गुणा इसमें करते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, 150 गुणे में 4, ये यहाँ पे आ गया। अब इस 1 को यहाँ पे गुणा करेंगे तो 10 गुणे में d2, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो 15 चौका 60, 60 बराबर आ गया d2। तो कितने दिन में करेगा, शेष काम 60 दिन में, ठीक है। 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, 60 दिन में करेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आता है, वो भी हम आप लोग को बता देते हैं। तो दोस्तों सेम उसी तरीके का ये भी एक सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा बस दिक्कत है यहाँ पे, आप लोग समझ लीजिएगा, बता देते हैं। यहाँ पे क्या है, 6 पुरुष या 12 महिलाएं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 6 पुरुष या फिर 12 महिलाएं, ठीक है। किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है 6 पुरुष की या फिर 12 महिला, ठीक है। ये काम करें या फिर ये काम करें, कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं,
एक पुरुष बराबर कितना हो गया, 2 महिला हो गया, ठीक है। एक पुरुष बराबर कितना हो गया, एक पुरुष बराबर 2 महिला। जितना एक आदमी काम करेगा उतना 2 औरतें काम करेंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 गुना है ना, ठीक है। तो एक पुरुष जितना काम करता है 2 औरतें मिलकर उतना काम करेंगी, ठीक है। तो ये हमारा एक चीज़ क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज़ है 8 पुरुष और 16 महिलाएं। यहाँ पे या था, यहाँ पे और है, यहाँ पे या है, यहाँ पे और है। और का मतलब क्या होता है, ऐड करना, ठीक है। 8 पुरुष और 16 महिलाएं, मतलब 8 पुरुष और 16 महिलाएं, 8 पुरुष प्लस 16 महिलाएं, ठीक है। तो एक पुरुष बराबर कितनी महिलाएं, 2 महिलाएं। तो 8 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 16 महिला प्लस 16 महिला ये वाली, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 32 महिला। दोस्तों हम महिला महिला ही निकाल रहे हैं, ठीक है, पुरुष नहीं निकाल रहे हैं। या तो आप पुरुष अगर निकालना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 महिला बराबर 1 पुरुष, तो 16 महिला बराबर 8 पुरुष, तो 8 8 16 हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो हम महिलाओं को लेकर चल रहे हैं बस, ठीक है। तो महिलाओं को देखिए यहाँ पे कितना है, 2 महिला है, यहाँ पे कितनी है, 32 महिला है। अभी ये चीज़ क्या हो रहा है, अभी आप लोगों को समझ में आएगा। इतने मिल गए, इससे 2 गुने कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे, ठीक है। 2 गुने कार्य को, ये कितना कार्य कर रहा है, मान लो एक काम कर रहे हैं तो ये कितने करेंगे, 2 काम कितने समय में करेंगे, ठीक है। तो हमारा फार्मूला होता है M1D1 अपॉन W1 बराबर M2D2 अपॉन W2, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो गया। तो M1, ठीक है, पहले इस साइड लेते हैं। M1 कितना है हमारा, सिर्फ हम महिलाओं को लेंगे, ठीक है। अगर पुरुष को ले रहे हो तो यहाँ पुरुष को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी सिर्फ महिलाएं ले रहे हैं तो हम M1 बराबर कितना होगा, 2 गुणे D1, D1 कितना है, 20 दिन में कर रहे हैं तो D1। अब कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, ठीक है, एक बराबर M2 कितना है, 32 गुणे D2 पूछा है कितना दिनों में कर पाएंगे, दिन पूछा है, ठीक है। तो D2 बटे में पूछा है 2 गुना काम, तो W2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। बोला है 2 गुना काम, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, 2 का यहाँ गुणा करेंगे और 1 का यहाँ पे गुणा करेंगे। तो 2 गुणा करेंगे तो 20 दुना में 40 दुना में 80, ठीक है, 32 D2। तो यहाँ पे देखेंगे D2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हुआ है तो यहाँ आके भाग देगा, तो 80 बटे में 32, 80 बटे में 32। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कहीं पे, तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे 12 औरतें हैं, ठीक है, 12 औरतें हैं, यहाँ पे हम 2 ले लिए थे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 12 दिनों में 24, 240 गुणे 2 बराबर 32 गुणे में D2। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा 240 गुणे में 2 बटे में 32। ये कट गया 16, 8 से कट गया 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 से कट गया 15। तो कितना हो गया दोस्तों, D2 बराबर कितना हो गया, 15 दिन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप लोग को बॉय लेके चलना है, ठीक है, बॉय लेके मतलब पुरुष लेके चलना है, तो 6 यहाँ पे था, ठीक है। तो यही फार्मूला है, आप लोग को हम करके दिखा देते हैं। तो 6 इसके जगह पे गुणे D1 की जगह पे 20 बटे में 1 बराबर M2 जगह क्या रखोगे, यहाँ पे 16 महिलाएं हैं तो 2 महिला बराबर 1 पुरुष, तो 16 महिला बराबर 8 पुरुष। तो 8 पुरुष ये हो गया, 8 पुरुष ये हो गया, कितना हो गया, 16 गुणे में D2 अपॉन 2। तो 2 से कट गया 8, ठीक है, 4 से कट गया 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से कट गया 2 तिया 6। तो D2 बराबर कितना आ गया, D2 बराबर आ गया 5 तिया 15। देखिए यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। ये हम पुरुष को लेके चले थे और ये हम महिलाओं को लेके चले थे, ठीक है। आप किसी तरीके करेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दोस्तों ये पूरा कंप्लीट होता है।
टाइम एंड वर्क कंप्लीट होता है। अब इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आता है कोई भी क्वेश्चन अगर फंसता है, ठीक है, आप लोग कमेंट में करिएगा तो आपका हम उसका आंसर ज़रूर आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों आप लोगों ने अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो आपको क्या करोगे, लाइक करोगे, दोस्तों बीच में शेयर करोगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। धन्यवाद।